तो देश की सियासत में कहावत की कही गई है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, इसलिए देश का आम चुनाव हो तो सबसे पहले बात यूपी के मूड की होती है और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। 2024 से पहले यूपी में निकाय चुनाव है, लिहाजा मुस्लिम वोटों की घेरेबंदी अभी से शुरू हो चुकी और इसमें सपा व कांग्रेस से आगे है बसपा मुखिया मायावती। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आमतौर पर हर चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को लेकर खूब चर्चा होती है, जिसकी वजह है 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी का निर्णायक भूमिका में होना। करीब 18 जिले ऐसे हैं जहां 20 से 33% मुस्लिम वोटर हैं और लोकसभा की करीब 23 सीटों पर मुस्लिम वोटों से हार और जीत तय होती है। बड़ी बात ये भी है, कहा जाता है कि यूपी में मुस्लिम वोटर जिधर जाएगा एक साथ जाएगा, यानी मुस्लिम मतदाता बंटता नहीं है। यही वजह है कि 2024 का आम चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने मुस्लिम वोटों को घेरना शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ बीजेपी को छोड़ दें तो चुनावी तैयारियों में सबसे आगे इस बार बसपा है। मुस्लिम मतदाताओं पर मायावती का खास फोकस है। माया के रणनीतिकार एक एक कर कांग्रेस और सपा में हाशिए पर चल रहे मुस्लिम नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। मायावती ने कांग्रेस के पश्चिम में कद्दावर नेता रहे इमरान मसूद को सपा से अपने साथ मिला लिया। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में उपाध्यक्ष रहे इरफान मलिक को भी बसपा ज्वाइन कराई गई। खबर तो ये भी है कि बसपा के संपर्क में अलग अलग पार्टियों के करीब आधा दर्जन नेता हैं, जो निकाय चुनाव में बसपा ज्वाइन करेंगे। दरअसल 2004 में यूपी में 19 और 2009 में यूपी में 21 सीटें जीतने वाली मायावती की नजर 2014 में मोदी लहर में साफ गायब हो गई और बसपा को एक भी सीट नहीं मिली। मजबूरन माया ने 2019 में सपा के साथ गठबंधन किया, जिसका फायदा मायावती को मिला। सपा के मुस्लिम वोटर तो बसपा के साथ आए, लेकिन बसपा के दलित वोटर सपा के साथ नहीं गए। साथ ही मायावती को 2019 में ये जरूर समझ आया कि यूपी में मुस्लिम मतदाता सपा के बाद बसपा को ज्यादा तरजीह देते हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रभात त्रिपाठी का मानना है कि 2019 के चुनावी परिणामों का ही असर है कि मायावती मुस्लिमों को लुभाने का प्रयास कर रही है। सपा प्रमुख मायावती का राजनीति में फिर सक्रिय होना, क्योंकि बीच में सपा बिल्कुल जो है कहीं मैदान में नहीं थी, लेकिन मायावती अब लगातार नगर निकाय के चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने एक बड़ी तैयारी करके रखी है और जिस तरीके से वो मुस्लिम वोटों को लेकर बीच बीच में बयान देती हैं और मुसलमान को रिझाने में वो लगी हुई हैं कि मुसलमानों का असली अगर कोई खैर ख्वाह है तो वो बसपा पार्टी है। और उनके यहाँ से कई मुस्लिम कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग कांग्रेस में चले गए, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से पश्चिम में एक बड़े नेता को अपनी पार्टी में शामिल किया, कांग्रेस के बड़े नेता को, तो इससे ये लगता है कि वो मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM छोड़कर बसपा ज्वाइन करने वाले इरफान मलिक का दावा है कि 95% वोटरों ने यूपी में अखिलेश यादव का साथ दिया, लेकिन वो अपना बेस वोट बैंक यादव वोटर को नहीं रोक पाए। लिहाजा अब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का हित बहुजन समाज पार्टी के साथ है। मुस्लिम मतदाताओं ने लगभग 95% से अधिक वोट भाई अखिलेश यादव जी के पक्ष में किया, लेकिन उसके बाद उन मुस्लिम मतदाताओं को हताशा नजर आई कि एक साथ होकर के हम, क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो पारंपरिक वोटर है, जो यादव वोटर कहलाया जाता है, वो 60-50% जो है भाजपा में शिफ्ट हो चुका है। अखिलेश जी उसको लाने में वापस नहीं हुए। तो अब जाहिर सी बात है, अगर वाकई ईमानदारी के साथ सारे सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहती हैं कि नहीं हम भाजपा को हटाना चाहते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अदर, चाहे वो, अब सबको बहन जी का साथ देना चाहिए। और मुसलमान जो है वो ये देख रहा है कि कम से कम जो दलित मतदाता है, जो बहन जी का वोट ऑफ बैंक है, वो बहन जी के साथ लगेगा प्लस मुस्लिम, तो ये दोनों मतदाता मिला करके करीब 40% से अधिक हो जाता है। वहीं यूपी में सत्तारूढ़ बीजेपी बसपा के साथ, यानी कि दलित मुस्लिम गठजोड़ को अवसरवादी बता रही है। भाजपा प्रवक्ता हीरा वाजपेयी का कहना है
कि मायावती जनाधार खो चुकी हैं और ऐसे गठजोड़ का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव के दौरान बहुत से लोग इधर से उधर और उधर से उधर पार्टियां बदलते रहते हैं और नई पार्टी से अपना भाग्य आजमाते रहते हैं। इसको लोकतंत्र में इसी तरह से देखा जाता है। इसको गठजोड़ मत कहिए, अवसरवादी लोग हैं, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी अपनी पार्टियों को जहां उनको लगता है वहां जा रहे हैं। रही बात मायावती जी की, तो लगातार चुनाव दर चुनाव या अन्य पार्टियों को ले लिए जनता में अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। इस तरह की उछल कूद इधर से उधर आने का देश में लोकतंत्र में अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राजनीतिक दलों के भले ही कुछ और दावे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार काफी कुछ बदला है। मुस्लिम मतदाताओं के रहनुमा माने जाने वाले सपा संरक्षक नेताजी यानी कि खुद मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं और आजम खान जैसे कद्दावर नेता खुद को पार्टी में हाशिए पर देख रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटरों का ठिकाना क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से करीब 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं और बसपा प्रमुख मायावती के सामने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम हितैषी दो ऐसी पार्टियां हैं, कांग्रेस और सपा, जहां पर कांग्रेस अपने ही बड़े मुस्लिम लीडर इमरान मसूद को नहीं संभाल पाई, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने कद्दावर मुस्लिम चेहरा आजम खां के साथ नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में मायावती के लिए ये मुफीद मौका है कि वो 2024 में मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ लाकर दलित मुस्लिम गठजोड़ के जरिए अपनी पार्टी की नैया को पार लगा सकती हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। देखना होगा क्या 2007 की तर्ज पर मायावती यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ को बना पाती हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।